हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में आता है करूँगा, कुछ भी, खाएगा, पिएगा, लिखेगा, दौड़ेगा, भागेगा। मतलब इससे पता चलता है कि कोई काम भविष्य में, आगे भविष्य में होगा। अभी हुआ है, हुआ नहीं है, आगे होगा। गा गे गी शब्द आता है लास्ट में। तो ट्रांसलेशन का नियम जानते हैं। आई और वी के साथ ये हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे तथा और जो हैं यू ही सी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल एक पत्र लिखेगी, तो सब्जेक्ट क्या है? वह सी लिखेगी, स्त्रीलिंग है वह सी। आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ भी होगा जब उसमें कोई वादा किया गया या वचन दिया गया हो या धमकी दी गई हो, तब वो बाद में बताऊंगा। अभी ये साधारण वाक्य का ही करते हैं। तो सी विल क्या करेगी? लिखना, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, ए लेटर। वह एक पत्र लिखेगी। और क्या है? कब लिखेगी? कल। अब इसको चाहे यहाँ आगे लिख दो, यस्टरडे या सॉरी टुमारो, या बाद में टुमारो सी विल राइट ए लेटर, या सी विल राइट ए लेटर टुमारो। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं या बाद में, चलो बाद में लिख दे रहे हैं। सी विल राइट ए लेटर टुमारो। TOMORROW, टुमारो। तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। विल नहीं लिखा है। यू विल रीड फ्यूचर इसको इस तरह कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक, यू विल रीड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी हेडिंग हो तो उसका पहला लेटर सब कैपिटल लेटर होता है। ठीक, अब ये बीच में आ रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ता, कहीं भी आए। अगर कोई हेडिंग हो कोई तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। यू विल रीड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब? टुमारो। यहाँ हम आया नहीं बढ़िया से। अब मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। इसके साथ क्या प्रयोग है? सेल। पढ़ाना, टीच। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ऑब्जेक्ट इसमें दो है। अरे अच्छा, तुम नहीं हो, मतलब मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा।
तो ऑब्जेक्ट एक ही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल टीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल टीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परसों, अच्छा कल का क्या होता है, टुमारो। परसों उसके बाद आता है ना, एक दिन बाद, तो होगा डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों। आई शैल टीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस डे आफ्टर टुमारो। ए डे कर देते हैं, ए डे आफ्टर टुमारो। टुमारो कहाँ लिखे? मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी खेलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं और मोहित दोनों हैं। तो क्या होगा, मोहित एंड आई। अब देखो, मोहित एंड आई। अब अब क्या होगा, विल लगाएं या शैल? इसमें थर्ड पर्सन मोहित है और फर्स्ट पर्सन मैं आई भी है, तो शैल होगा कि विल? मोहित एंड आई, तो इसके साथ लगा रहा हूँ, इसके बगल में लगेगा तो आई के साथ शैल का प्रयोग कर दे रहा हूँ। मोहित एंड आई शैल। देखो पहले क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, मैं तुम और वह, इस तरह, तो क्या होगा, पहले थर्ड पर्सन, सॉरी, पहले होगा सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो इसमें सेकंड पर्सन नहीं है, उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। उसके बाद अब मैं और मोहित मिलकर क्या हो जाएंगे, हम वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो मैं और मोहित क्या हो गए, हम समझ लो ये इतना क्या हो गया, मोहित एंड आई वी हो गया, वी शैल प्ले। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलना, प्ले पबजी। देखो इसको हिंदी में, हिंदी वाले में भी इंग्लिश में लिखा हूँ, क्योंकि जो नाम होता है वो वही रहता है, उसको नहीं बदल सकते, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड्स। तो अब इसको हिंदी में पबजी नहीं लिख सकते, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, प्लेयर्स अनोन्स बैटल ग्राउंड्स, तो उतना बड़ा कौन लिखेगा। तो मोहित एंड आई शैल प्ले पबजी, कब, अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे। बहुत गर्मी हो रही है। तो अब देखते हैं, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। मतलब जिसमें नहीं शब्द आया हो, नकारात्मक, तो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट। इसलिए यहाँ इतना दूर दूर लिखा हूँ, ताकि बीच में फिर मिटा कर पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, बीच में कहीं जहाँ लिखना होगा लिख देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल एक पत्र नहीं लिखेगी, ये हो गया नकारात्मक, निगेटिव। तो इसका क्या रहेगा, बस सिंपल सेंटेंस की तरह ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। तो सी विल नॉट
राइट अ लेटर टुमारो। तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिखा हूँ, तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ोगे, तो यू विल नॉट रीड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ यू विल नॉट रीड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टुमारो। मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं लिखा हूँ, नहीं पढ़ाऊँगा। मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाऊँगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट आई शैल नॉट टीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस ए डे आफ्टर टुमारो। ए डे आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, लेकिन कितने डे? ए डे, एक दिन बाद, कल के एक दिन बाद यानी कि परसों। तो आई शैल नॉट टीच परफेक्ट टेंस ए डे आफ्टर टुमारो। मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाऊँगा। मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी नहीं खेलेंगे। इसको नकारात्मक बना देते हैं, नहीं लगा के। तो क्या होगा? मोहित एंड आई शैल नॉट प्ले पबजी नेक्स्ट संडे। चलो अब इसको बनाते हैं क्या, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक। यह है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या रहेगा, इसमें बदलाव करना पड़ेगा। देखो नॉट को मिटा दे रहे हैं। अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब विल या शैल को सब्जेक्ट के आगे ले आओ, हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और बाकी अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो लगा देंगे। तो देखो सब्जेक्ट को यहाँ ले आए और इसके पहले विल या शैल या विल नहीं आएगा, कम जगह है। शैल या विल गड़बड़ लिखा रहा है। और अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वो लिख देंगे। तो क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ब प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल एक पत्र, अब देखो नका नहीं वाला मिटा दे रहे हैं, पहले सिंपल सेंटेंस होगा उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो नॉट भी मिटा देते हैं, कहाँ गया? यहाँ है। तो वह कल एक पत्र क्यों लिखेगी? तो देखो क्यों आया है ये क्वेश्चन, अगर बीच में आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। अगर क्या से शुरू हो रहा है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके तो यहाँ से शुरू होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई। वाई। अब देखो वह गी मतलब स्त्रीलिंग, सी, तो सी के लिए क्या होगा? विल। वाई विल सी सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ब प्लस शैल या विल में से विल है प्लस सब्जेक्ट क्या है? सी। यहाँ हो गया, थोड़ा और बड़ा 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 लिखना था। वाई विल सी राइट ए लेटर टुमारो। राइट ए लेटर टुमारो। अब देखो टुमारो को पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी, जहाँ लगाना चाहें आप। तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पढ़ोगे? चलो ऐसे लिख देते हैं, कैसे।
तो अब देखो क्या है, कैसे, क्वेश्चन नंबर है कैसे, हाउ। तो क्या होगा, हाउ विल यू रीड। क्वेश्चन नंबर हाउ विल, सब्जेक्ट क्या है यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कल बताएं अगर कल है तो उसको आगे पीछे कहीं भी टुमारो या यस्टरडे जो भी हो, अगर बीता हुआ कल हो तो यस्टरडे, फ्यूचर टेंस में तो यस्टरडे आएगा नहीं, टुमारो रहेगा। इसको पहले लगा सकते हैं या बाद में, एकदम सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में। तो हाउ विल यू रीड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टुमारो। चलो अब इसको बनाते हैं। मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों पढ़ाऊँगा, नहीं बार बार क्यों नहीं, कब कहाँ कैसे, कहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं कहाँ। तो मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पढ़ाऊँगा, तो पहले क्या है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड, वेयर प्लस सेल, आई के लिए, आई, वेयर शैल आई टीच, वेयर शैल आई टीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पढ़ाऊँगा, कब, ए डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों, टुमारो मतलब कल, ए डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन बाद, कल के एक दिन बाद यानी कि परसों। मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी, कब कहाँ कैसे, क्या लगाएं, कब कहाँ कैसे, क्यों, क्यों है, कब कहाँ कैसे, कैसे, कैसे का प्रयोग कहीं यहाँ तो हुआ है, कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे और क्यों, तो यहाँ कब हुआ है, अच्छा चलो कैसे का ही प्रयोग कर दे रहे हैं। तो मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी कैसे खेलेंगे, तो मोहित एंड, नो सॉरी इसको मिटाना है। तो पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड कैसे, चलो ऐसे कर देते हैं, एक सेंटेंस ये ले लेते हैं जो क्या से शुरू होता है, जैसे क्या मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी खेलेंगे। देखो इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, ठीक। तो ये कहाँ से शुरू होगा, शैल या विल से, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेगा, ठीक। क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो क्या रहेगा, मैं और मोहित मिलकर का क्या हो जाएंगे हम, यानी कि वी के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल, तो रहेगा शैल, यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस, ठीक। शैल मोहित एंड आई प्ले पबजी, पबजी की दीवानगी छा गई है। शैल मोहित एंड आई प्ले पबजी, कब, अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे। अब इसी तरह से आप सैकड़ों हजारों सेंटेंस लेकर उनका ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। तो हो गया,
अब इसको बनाते हैं, इंट्रोगेटिव है, इस नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होगा सेंटेंस, तब किस तरह करेंगे। बहुत लोग बताते हैं केवल क्या सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 ही बताते हैं। आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो ये चौथा भी जानना चाहिए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तब क्या कैसे करेंगे, मतलब कब कहाँ कैसे और क्यों तो आया ही हो, उसमें नहीं भी आया हो, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये सब पूरा एकदम इंट्रोगेटिव की तरह ही रहेगा, बस यहीं कहीं लगेगा नॉट। कहाँ लगेगा वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन वर्ब प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल एक पत्र क्यों नहीं लिखेगी, क्यों लिखेगी इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं लिखेगी इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो गया। तो वाई क्वेश्चन वाई शैल सब्जेक्ट सी नॉट, इसीलिए यहाँ जगह छोड़ा था। पहले आप लोग सोच रहे हैं यहाँ जगह क्यों छोड़ दिया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कहीं इतना घना कहीं इतना। तो वाई विल सी नॉट राइट अ लेटर टुमारो, तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे नहीं पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा ना, पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे नहीं पढ़ोगे, तो क्या रहेगा, तुम कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे नहीं पढ़ोगे। तो हाउ विल यू, हाउ क्वेश्चन हाउ, विल या सेल में से विल प्लस सब्जेक्ट यू प्लस नॉट, हाउ विल यू नॉट रीड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टुमारो। चलो इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हैं, हाउ विल यू नॉट रीड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टुमारो। अजीब लग रहा है ना, कभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मतलब कोई मिलता नहीं जिससे इंग्लिश में बात हो, इधर सब लाल पीला हरा नीला अक्षर भैंस बराबर है, तो वैसे ही पढ़ता रहता हूँ। मतलब कहीं बोलने कहाँ किसी से बोलने, कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो आदत नहीं है ना, तो अजीब लगता है कभी कभी जब बोलता हूँ खुद से या गूगल से बात करता हूँ। तो अब इसको करते हैं, मैं परसों फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। चलो कहाँ है इसको नहीं कर देते हैं, कहाँ नहीं, तो where shall I not, मेन वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा। where shall I not teach फ्यूचर परफेक्ट टेंस ए डे आफ्टर टुमारो, क्या मैं और मोहित अगले रविवार को पबजी नहीं खेलेंगे। तो शैल मोहित एंड आई नॉट प्ले पबजी नेक्स्ट संडे। तो इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि फ्री है और अच्छा ज्ञान भी मिल रहा है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इंग्लिश सीख लीजिए, पढ़ते रहिए, क्या कहें। तो वीडियो को एंड करते हैं।